सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले, तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का, और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा। पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महियर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है महाराज। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा, सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे, तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते।
कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हो कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। माँ ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप कब्द पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर मां, अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। शिव को प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है
और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे साल में बहुत सारे पर्व आते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं। उन्हीं में से एक दिन होता है बसंत पंचमी का दिन। अब महाराज, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, ये दिन बुद्धि, ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के साथ साथ माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करवाता है। ये वो दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से कृपा बरसाती हैं। और महाराज, बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हों, चाहे जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हों, तो उन सभी के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना सही सोच के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए महाराज, माता सरस्वती जी वही देवी हैं जो हमें बोलना सिखाती हैं, लिखना सिखाती हैं, समझना सिखाती हैं, सोचने की शक्ति देती हैं। जब हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब माता सरस्वती जी ही हमें सद्बुद्धि देती हैं। और यही कारण है कि बसंत पंचमी का दिन केवल पूजा का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का दिन होता है। अब महाराज, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या केवल एक दिन की पूजा से सच में जीवन बदल सकता है? तो महाराज, अगर भावना सच्ची हो, मन साफ हो और अगर श्रद्धा पूरी हो तो एक दिन भी पूरे जीवन को बदल सकता है। बसंत पंचमी का दिन ऐसा ही एक दिन है, क्योंकि महाराज इस दिन प्रकृति भी अपना रूप बदलती है, चारों तरफ हरियाली होती है, खेतों में पीले पीले फूल खिलते हैं, सरसों के फूल लहराते हैं, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। ये सब संकेत होता है कि प्रकृति स्वयं इस दिन को विशेष मानती है, और जब प्रकृति किसी दिन को विशेष मानती है तो समझ लीजिए कि उस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा होता है। और महाराज, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत मतलब नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई सोच, नई आशा। और यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है, जो हमारे जीवन में नई सोच, नया ज्ञान और नई दिशा लेकर आती हैं। तो महाराज जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी कुछ लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें,
तो महाराज इस दिन बच्चों को विशेष रूप से जल्दी उठना चाहिए। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अगर संभव हो सके तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं भी हो पाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का प्रयास जरूर करना चाहिए। स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तब मन भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब महाराज स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर माता सरस्वती जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। अगर अलग से माता सरस्वती जी की तस्वीर न हो तो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी वाली संयुक्त तस्वीर भी आप रख सकते हैं। अब महाराज इस दिन माता सरस्वती जी के सामने दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इसलिए माता सरस्वती जी के लिए शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती निरंतर ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ बच्चे अपनी किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी उनकी पढ़ाई से जुड़ी चीजें हैं उन्हें माता सरस्वती जी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि महाराज वही चीजें आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनती हैं। महाराज इस समय किसी बड़े मंत्र का जाप करना अनिवार्य नहीं है। अगर बच्चा मंत्र नहीं जानता तो भी कोई बात नहीं, बस माता सरस्वती जी के सामने 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना है और मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे ज्ञान की देवी, हमें ज्ञान प्रदान करे, जीवन में सही मार्ग दिखाए और सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ महाराज इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए अगर संभव हो सके तो सफेद रंग की मिठाई माता सरस्वती जी को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। घर में बनी हुई मिठाई हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें आपके भाव जुड़े होते हैं। अब महाराज, अब जब बसंत पंचमी केवल घर में बैठकर पूजा करने का ही दिन नहीं है, बल्कि यह दिन कर्म करने का भी दिन है। यह दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए विशेष उपाय करने का दिन है। और महाराज इसी दिन एक ऐसा उपाय किया जाता है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। ये उपाय है 31 सरसों के फूलों का उपाय। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये उपाय सीधे माता सरस्वती जी और भगवान शिव जी दोनों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस उपाय का प्रभाव बहुत तेज होता है और इसका फल भी बहुत गहरा होता है। महाराज सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सरसों के फूल ही क्यों। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान के लिए तो फूल बहुत सारे होते हैं, फिर खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल ही क्यों चुने गए। तो महाराज इसका उत्तर बहुत ही सरल है। सरसों का फूल बसंत छतु का प्रतीक होता है। जब बसंत आता है तो सबसे पहले जो फूल धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है वह होता है सरसों का फूल। इसीलिए इस दिन सरसों के फूल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि सरसों का फूल पीले रंग का होता है। पीला रंग ज्ञान का, ऊर्जा का, सकारात्मकता का और जागृति का रंग माना जाता है। जब खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं तो पूरा वातावरण जीवंत हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने सरसों के फूल को विशेष रूप से देवी देवताओं को अर्पित करने योग्य माना है। अब महाराज इस उपाय में आपको जो सरसों के फूल है वह 31 की संख्या में लेने होंगे, यानी कि आपको सरसों के 31 फूल इस उपाय में लगने वाले हैं। और महाराज ये उपाय विशेष रूप से बच्चों के लिए बताया गया है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की बुद्धि सही दिशा में चली जाए, अगर उन्हें सही समय पर सद्बुद्धि मिल जाए तो उनका पूरा जीवन संवर सकता है। और माता सरस्वती जी यही करती हैं, वो जीवन की नींव को मजबूत करती हैं। इसीलिए महाराज इस उपाय में माताओं और बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से ये सब नहीं समझ पाते हैं। माँ ही वह होती है जो अपने बच्चे के लिए हर कठिन काम को आसान बनाती है। और जब माँ अपने बच्चे के लिए श्रद्धा से कोई उपाय करवाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो महाराज बात करते हैं कि सरसों के फूल आखिर लाने कहाँ से हैं। बहुत सारे लोग यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमें सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे। तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बसंत पंचमी का समय ही ऐसा होता है जब चारों तरफ सरसों के फूल आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गेहूं के खेतों के आसपास आपको पीले पीले छोटे फूल जरूर दिखाई देंगे, वही होते हैं सरसों के फूल।
अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सब्जी मंडी में, फूल मंडी में या किसी जान पहचान वाले के जरिए भी सरसों के फूल मंगवा सकते हैं। कई जगह लोग खुद अपने घरों में भी सरसों उगाते हैं। अब महाराज 31 फूल ले आने के बाद उन्हें घर पर साफ सुथरे स्थान पर रखें। अगर 31 से ज्यादा फूल आ गए हों तो उनमें से सबसे सुंदर और ताजे 31 फूल अलग कर लें। ये ध्यान रखें कि फूल मुरझाए हुए न हो, ताजे फूल ही इस उपाय के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह उपाय केवल बसंत पंचमी के दिन ही क्यों किया जाता है, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल इस दिन माता सरस्वती जी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और भगवान शिव भी इस दिन विद्या और ज्ञान से जुड़े उपायों को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए यह उपाय अगर किसी और दिन किया जाए तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना बसंत पंचमी के दिन होता है। यही कारण है कि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन इस उपाय को करने का अवसर मिलता है और जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा, उनकी समझ बढ़ने लगी, उनकी सोच सकारात्मक होने लगी है। महाराज, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, लेकिन यह एक ऐसी शुरुआत जरूर है जो आने वाले समय को बेहतर बना देती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर बोया गया बीज एक दिन पेड़ जरूर बनता है। तो महाराज, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय होता है प्रातः काल, यानी सुबह का समय, जब सूरज उग रहा होता है, वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है। उस समय किए गए उपाय का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर किसी कारणवश सुबह यह उपाय न हो पाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। लगभग शाम 6 बजे से लेकर 7 या 7:30 बजे तक का समय भी उपयुक्त माना गया है। अब महाराज बात करते हैं कि इस उपाय को कौन करेगा। यह बात बहुत ध्यान से वाली है। यह उपाय बच्चों के लिए है, इसलिए यह उपाय बच्चों के हाथों से ही करवाया जाना चाहिए। माँ, पिता या कोई बड़ा व्यक्ति केवल मार्गदर्शन करेगा, समझाएगा, लेकिन फूल चढ़ाने का कार्य बच्चे को स्वयं करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा अपने हाथों से भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करता है तो उसकी ऊर्जा सीधे उस पूजा से जुड़ जाती है। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि ये उपाय क्या घर पर किया जा सकता है, तो ये उपाय घर में नहीं किया जाता है। ये उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में ही जाकर के करना है। जहां भी शिवलिंग विराजमान हो वही स्थान इस उपाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आपके घर के पास कोई छोटा सा शिव मंदिर है तो वही पर्याप्त है। बहुत दूर या किसी बड़े तीर्थ में जाना आवश्यक नहीं है। अब महाराज ध्यान से सुनिए पूरी विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके बच्चे को साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनाए, फिर 31 सरसों के फूल एक साफ प्लेट या पूजा की थाली में रख लें। बच्चे को प्रेम से समझाएं कि आज वह भगवान शिव और माता सरस्वती से अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए आशीर्वाद लेने जा रहा है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर जल चढ़ाना हो, बेलपत्र चढ़ाना हो, जो भी आप पूजा करते हैं वह करनी है। फिर इसके बाद बच्चे को शिवलिंग के सामने खड़ा करें। अब बच्चे के हाथ में एक एक करके सरसों का फूल दें या थाली उसके सामने रखें और उसे बताएं कि उसे एक एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है, एक साथ सारे फूल नहीं चढ़ाने हैं। महाराज, ये बहुत जरूरी है कि फूल सीधे शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, जलधारी या इधर उधर नहीं। जैसे पहला फूल चढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार पूरे 31 फूल धीरे धीरे श्रद्धा के साथ आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इस दौरान बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर फूल चढ़ाते समय मन में यही भाव हो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दें, सही समझ दें, गलत रास्ते से बचाएं। अब महाराज, जब पूरे 31 फूल चढ़ जाएं तब बच्चे से कहें कि वह शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा रहे। उस समय बच्चे से कोई बड़ा मंत्र नहीं बुलवाना है, बस इतना कहना पर्याप्त है कि वह मन ही मन भगवान शिव और माता सरस्वती से प्रार्थना करे कि उसे ज्ञान दें, उसे समझदार बनाएं, उसे सही रास्ता दिखाएं। अब महाराज, यदि यह उपाय शाम के समय किया जा रहा है तो आपको शाम के समय जल अर्पित नहीं करना है। इसके स्थान पर आपको
मंदिर में एक घी का दीपक गोल बाती का जलाना है। दीपक जलाने के बाद पहले सामान्य पूजन करें और फिर उसी तरह 31 सरसों के फूलों का उपाय करें। अब महाराज इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिता भी इस दिन बच्चों को डांटने से बचें, घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखें। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर हमें यह उपाय करना किस दिन है, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि बसंत पंचमी इस बार 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को। तो महाराज इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को ही है, क्योंकि 23 जनवरी को पंचमी तिथि रात 2:28 से शुरू होगी और 24 जनवरी को रात 1:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो बसंत पंचमी 23 जनवरी को ही रहेंगी और इसी दिन आपको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 31 सरसों के फूलों का उपाय करना है। तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।